कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका असर तो हम लगातार चुनावों में देख रहे हैं ना। और आज तो बात मत कीजिए कि भाई लोग नहीं देते, आज तो बीजेपी 3,000 रुपये दे रही है बंगाल में। नहीं, बंगाल में अभी उन्होंने 3,000 रुपये देने का वादा किया। तो जो जिसको देगा, जितना देगा नहीं देगा, लेकिन उसका असर तो होता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जेब में रुपया टन से जाता है तो खन से बोलता है वोट में। लेकिन सर मुझे लगता है 33% आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पदयात्रा कर रही है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को घोषणा करनी चाहिए महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। भाई ये आपको हम गारंटी देते हैं कि जो सीटें आरक्षित होंगी वहां परिवारवाद लोगों को टिकट नहीं मिलेगा कि पुरुष का टिकट कर रहा है तो उसकी पत्नी को, बेटी को, बहू को, उसी परिवार को हम टिकट देंगे। हम आम महिलाओं को, जो महिला राजनीति में नहीं है, ऐसी महिलाओं को लेकर आपने थोड़ी ज्यादा आगे की चिंता कर ली लेकर आएंगे तो मुझे लगता है महिला में उसका असर ज्यादा जाएगा। महिलाओं को अपील आप कैसे करोगे? आप सिर्फ ये कहते हो कि हमने 33% किया, तो महिला तो जानती है कि भाई जिनके लिए आरक्षित किया है, पति का कटेगा तो पत्नी को मिलेगा या बहू को मिलेगा या बेटी को मिलेगा। कटने वाला सवाल ही नहीं है। इनकी अर्जी सुन लीजिए। एक निवेदन है, न इनके पत्नी को मिलना है, न इनकी माताजी को मिलना है, न इनकी बहन जी को मिलना है, ऐसे हम सब के किसी को नहीं मिलना है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जो सांसद 543 में महिलाओं को देने को तैयार नहीं है, अगर आप ये बात कह देंगे तो 850 भी करने को तैयार नहीं होंगे, उनको कोटा भी नहीं देंगे। देने दीजिए, थोड़ा हिस्सा इन परिवारवादियों के भी पेट में चला जाएगा, लेकिन नई लड़कियां, नई महिलाएं भी कुछ टिकट पा जाएंगी, शुरुआत हो जाएगी। मुझे लगता है 850 करिए, आरक्षण करिए, इस पर अभी सिर्फ बात कीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। मैं एक खबर आपको, अब आप कहेंगे आप कहां पहुंच गए, आप अभी तो इतनी दूर की बात है, गुजरात की बात है। लेकिन सुनिएगा, गुजरात में इस वक्त छोटा चुनाव चल रहा है, लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहा है। गुजरात की लोकल बॉडीज में बीजेपी के 700 से ज्यादा कैंडिडेट्स निर्विरोध जीत चुके हैं। पिछली बार सिर्फ 200 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती थी, इस बार 700 हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, वो भी इस लोकल बॉडी इलेक्शन में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अब ओवैसी जी ने गुजरात में डेरा डाला हुआ है। सूरत में वो थे और सूरत में उन्होंने खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अब ये बयान वैसे तो कोई नया नहीं है, ये वो हमेशा ये कहना, और अब तो वो यही कहते हैं कि अपनों को जिताओ, मतलब मुसलमान को जिताओ। लेकिन जिस अंदाज में ये गरजे थे वो थोड़ा मतलब माहिर है, बोलने के तो माहिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आप सुनिए जरा, अगर क्यों यूथ खास तौर पर अट्रैक्ट हो रहा है ओबीसी की तरफ, इस भाषण को सुनेंगे आपको लगेगा। हमको डराया जाता है, वोट नहीं डालेंगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये बचपन में कभी मां अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि जल्दी सो जाओ वरना फुला आ जाएंगे। अब ओवैसी कह रहा है कि सोना नहीं, कौन आता देखेंगे, देखकर मुकाबला करेंगे। हमको सुलाया गया ये कहानियां सुना सुना कर कि वोट नहीं डाले तो वोट जीत जाएगा। अरे हम तो 70 साल से हमारे दादा परदादा तुमको ही वोट डाल रहे, मगर नुकसान हमारा हुआ। मेरी मस्जिद शहीद हो गई, मेरी बेटियों की अस्मत रेजी की गई, बेघर मैं हो गया, गोलियां मेरे बच्चों के सीने पर दाग दी गई, स्कूल मेरे बच्चों को नहीं मिला, कॉलेज मेरी बेटियों को नहीं मिला, और तुम आज आकर कहते हो कि वोट नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। अरे कब तक डालना हम बताओ? एक नस्ल, 2 नस्ल, 4 नस्ल और डाल चुकी हैं, मगर तुम कुछ करते ही नहीं। हमारा हाल ये बनाकर रख दिए। अब ओवैसी साहब बड़ी सीधी चोट कर रहे हैं, बहुत सीधी चोट कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं, अच्छा ये बात बिल्कुल वैसी है जो बीजेपी कहती है, मुसलमानों तुम्हें क्या मिला इन पार्टियों को वोट देकर के, वही ओवैसी पूछ रहे हैं। इनका कहने का अंदाज जुदा है, ये उसमें विक्टिम बन के बोलते हैं। बीजेपी जो है ये कह के कहती है कि हमारे डर से, हमारा डर दिखा के तुमको कब तक लोग जो है बेवकूफ बनाते रहेंगे, जरा इसके बारे में सोचो। लेकिन ओवैसी की ये बात जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन घर कर रही है। ये आपको हर इलेक्शन के अंदर दिखाई देगा। और अभी देखते हैं गुजरात के अंदर क्या होता है। सर क्या कहना है? नहीं, देखिए गुजरात में तो बड़ा क्लियर डिवीजन है, जिस तरह यूपी में था। यूपी में भी बहुत भीड़ अट्रैक्ट किया था इन्होंने, वेस्टर्न यूपी में खास करके, लेकिन उसका नतीजा क्या आया? 0। बिहार में उन्होंने डिफरेंस लाया था, पिछले बार भी लाया था, हालांकि वो सारे आरजेडी में चले गए थे। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा असर होगा, और जिस तरह की बातें ये करते हैं वो ज़्यादा इंस्पायरिंग रहता है यूथ को, और वो अल्टीमेटली वोट में ट्रांसलेट नहीं होता। गुजरात में तो क्लियर डिवीजन है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ गुजरात पूछ ही नहीं रहा, मैं मतलब मैं तो ये जो
जहां ये चोट कर रहे हैं उसका असर इन लार्जर पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूं। नहीं, इनका ऑडियंस भी लार्जर ही रहता है, लिमिटेड ऑडियंस रहता भी नहीं है, पूरी दुनिया के उस अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब जगह सब पार्टियां कहती हैं बीजेपी की टीम भी है, क्योंकि वो बंगाल में भी यही हुआ, आपने देखा। और बंगाल में कितने सक्सेसफुल होंगे ये सब जानते हैं कि अल्टीमेटली जो डिवीजन हुआ वो दूसरी जो पार्टी थी हुमायूं कबीर वाली, उनके बाद इनका कोई वजूद वहां नहीं रह गया और अल्टीमेटली तृणमूल के पास ही सारी वोट जाएगी। यहाँ भी वो ऑडियंस इनका लार्जर है। भले ही वो गुजरात में कर रहे हैं, और गुजरात में पिछले बार समीर जी बता भी रहे थे कुछ सफलता मिली थी शायद। इनको असेंबली में कोई सफलता नहीं मिली, कुछ कॉर्पोरेशन दो चार पार्षद वगैरह जो है वो इनके जीते थे। लेकिन इनकी कोशिश तो ये है ना कि मुसलमान जो है वो समाजवादी के, आरजेडी के, कांग्रेस के, टीएमसी के, इनके मतलब इनके पिछलग्गू ना रहे, या यही ऑप्शन है, ये मत मान के चलो कि इनके अलावा कौन। नहीं, देखिए जो आप मतलब आप दोनों लोग कह रहे हैं ना कि लिमिटेड ऑडियंस नहीं है, लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। ओवैसी की बात देश का मुसलमान सुन रहा है। आप इसको अच्छा माने, बुरा माने, खतरा माने, एक्सट्रीम पॉलिटिशियन माने, लेकिन ओवैसी की बात सुन रहा है। और पहले क्या था कि पहले बड़े मतलब कुल मिला के क्या है कि हैदराबाद से आगे जाते नहीं थे, हैदराबाद के भाईजान वहीं रह जाते थे। लेकिन अब ये वहां से जब निकले, वहां तो कमजोर हो गए क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी नहीं रही, अब तो सरकार नहीं रही, लेकिन बाहर इनका प्रभाव हो रहा है। महाराष्ट्र में आप मुंबई देख लीजिए, आप दूसरी जगह औरंगाबाद, संभाजीनगर जो हो गया वहां देख लीजिए, तो इनका प्रभाव बढ़ रहा है। बिहार में सीटें लगातार जीत लेते हैं, उत्तर प्रदेश में छिटपुट थोड़ा बहुत ले आते हैं, गुजरात में, अहमदाबाद में 7 काउंसलर इनके हो गए थे। गोधरा में जितनी सीटें लड़े थे लगभग इनका 80% स्ट्राइक। गोधरा में तो शायद इनके पास ही, गोधरा में 9 में 7 इन्हीं के, 12 में से 9। तो मुझे लगता है कि ये जब आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखे तो ये सचमुच चिंता करनी चाहिए उन पार्टियों को जो कहते हैं कि नहीं मुसलमान तो हमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन देश के तौर पर दूसरी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो समर्थक वर्ग है वो बहुत अतिरेकी बात कर रहा है, बहुत ज्यादा।